उपसर्ग को पहचानने की क्या ट्रिक होती हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको उपसर्ग को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों सिंपली हर एक एग्जाम में एक उपसर्ग का क्वेश्चन आता ही है, एक शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या क्या उपसर्ग है। ठीक है, तो दोस्तों आप सिंपल अगर सरल रहते हैं तो आप बता देते हैं कि भाई कौन सा उपसर्ग है। जैसे मान के चलिए आपको दिया है एक शब्द दिया है जैसे अधिकार, अधिकार, तो आप सिंपली दोस्तों इसमें बता पाएंगे कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता देंगे कि भाई इसमें उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा कठिन शब्द दिया जाता है जैसे अध्ययन, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको शब्द दे दिया जाता है अध्ययन, तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा उपसर्ग पहचानने में दिक्कत जाएगी, जबकि इसमें भी उपसर्ग जो है वो अधि ही है। ठीक है दोस्तों, अधि उपसर्ग है इसमें भी। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको एक शब्द दे दिया जाता है, मान के चलिए अभिनव, अभिनव, तो आप सिंपल इसमें पहचान जाएंगे कि भाई कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अभि उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, अभी उपसर्ग है। लेकिन अगर आपको इसी का शब्द दे दिया जाता है अभ्यर्थी, अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि इस कौन सी उपसर्ग है, तो इसमें अभी तो सामने है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें अभी उपसर्ग होगा। तो सिंपल दोस्तों यही ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस प्रकार के शब्दों को, इसमें जैसे देखिए अधि नहीं लगा था फिर भी इसमें अधि उपसर्ग है, इसी प्रकार इसमें भी अभी नहीं लगा था फिर भी अभी उपसर्ग होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उपसर्ग पहचानने के कुछ नियम बताऊंगा जिससे आप आसानी से उपसर्ग को पहचान सकते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको सारे टफ वाले यानी वो वही उपसर्ग के नियम बताऊंगा जिसमें आपको दिक्कत जाएगी। सरल वालों में अब जैसे अधिकार है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप सिंपली पहचान जाएंगे कि भाई इसमें अधि उपसर्ग है। तो मैं आपको सीधे टफ वाले उपसर्ग बताऊंगा कि भाई इनमें कौन सा उपसर्ग है और उनको पहचानने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपन ये अधि से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली ट्रिक जो देखी, पहली ट्रिक है, ट्रिक में सबसे पहला है, अगर कहीं पर दोस्तों अधि आ रहा है, ठीक है, अधि का कई बार क्या है अध भी हो जाता है, अध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है पहले, यदि कहीं अधि का अध भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको ये बता ही चुका हूं, अध्ययन में अधि का अध हो गया, तो ये ट्रिक सबसे पहले आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा जो है अभी का अब हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको दो बता दिए मैंने, एक अधि का अध हो जाता है और अभी का अब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपली इसके दो उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अध्ययन ये अधि का है, ठीक है, और अभ्यर्थी ये अभी का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा है अति, अति का दोस्तों अथ हो जाता है, अथ हो जाता है। सिंपली दोस्तों एक जैसे सब, इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण हो जाएगा अत्याचार, अत्याचार में दोस्तों कौन सा उपसर्ग होगा, अति उपसर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, सिंपली आप बता सकते हैं अब भाई इस प्रकार से दोस्तों अति, ये अति का अत हो जाता है कई कई बार। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं। मैं दोस्तों आपको सारे नियम बता दूंगा जिनमें शब्द चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सर्ग नहीं बताऊंगा मैं आपको, जैसे सिंपली जिनमें आ उ ये, जिनमें मतलब सिंपली शब्द लगे रहते हैं वो उपसर्ग नहीं बताऊंगा, केवल जो जिनमें यानी शब्दों बदल जाते हैं थोड़े से, वही उपसर्ग बताऊंगा और वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। चौथा है इसमें प्रति, तो दोस्तों प्रति का जो है प्रत में बदल जाता है, प्रत में। जैसे देखिए उदाहरण देखिए इसका, इसका उदाहरण हो जाएगा प्रत्येक,
प्रत्येक में दोस्तों प्रति उपसर्ग है और प्रत्यय में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपली ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर 5वां पॉइंट है कि दोस्तों अगर आपको ये दोष उपसर्ग जो रहती है वो भी दोस्तों कई बार ये सा जो है ये दूसरे सा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आप इसको उदाहरण से समझिए। उदाहरण के लिए देखते हैं दुष्कर्म। तो दोस्तों यहाँ पर दुष उपसर्ग है, लेकिन दोस्तों जो ये वाला सा है ये षटकोण वाले सा में बदल गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए। दुष्चरित्र। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी ये वाला जो सा है ये शक्कर वाले सा में बदल गया। तो आपको याद रखना है कि ये वाला सा इस प्रकार के सा में बदल जाता है। ठीक है, षटकोण वाले सा में या फिर शक्कर वाले सा, ये किसी भी सा में बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला नियम यही हो गया कि भाई सा है जो वो बदल सकता है। ठीक है, मतलब ये सा जो है आधे साम षटकोण वाले आधे सा में या शक्कर वाले आधे सा में बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। छठवा है अपना निश। तो दोस्तों यहां पर भी ये वाला सा है ये दूसरे सा में बदल सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण निष्कर्ष, ये षटकोण वाले सा में बदल गया। तो दोस्तों सिंपली आपको समझ में आ गया दोष और निष्कर्ष। ठीक, तो सिंपली दोस्तों आपको समझ में आ गया दोष और निश, ये वाली जो उपसर्ग हैं इनका जो ये वाला सा है ये षटकोण वाले सा में या शक्कर वाले सा में बदल सकता है। तो सिंपली आपको यही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और अगला है 7वां पॉइंट है सम। सम जो है दोस्तों, सम उपसर्ग भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए देखिए संस्कार। संस्कार में कौन सी उपसर्ग होगी? सम होगी। तो दोस्तों जो सम का जो सम है ये अपना सा में ऊपर बिंदी इसमें बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको याद रहेगा सम जो उपसर्ग है वो सा में ऊपर बिंदी में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से संगम हो जाएगा। उसका उदाहरण और देखिए, संगम, इसमें भी सम उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, संस्कार मैंने बता ही दिया। संभव में भी जो है अपना सम उपसर्ग है, ये इसी प्रकार से बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 6-7 नियम हैं, इनके आधार पर ही उपसर्ग के सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैंने आपको ये सारे नियम बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सारी उपसर्ग रहती हैं वो डायरेक्टली आपकी जुड़ती हैं शब्दों से, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो दोस्तों ये 7 उपसर्ग जो ऐसी हैं जिनमें बदलाव होता है, और क्या बदलाव होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना।